दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं पूरी जान लगा देने में विश्वास रखता हूं, अपने काम में डूब जाने में और अपने आइडिया को एक विशाल साम्राज्य बनाने में। लेकिन मैं, गैरी वी, आपको बता दूं, आप बिना नक्शे के एक इमारत नहीं बना सकते। यही बिजनेस प्लान काम आता है। आज हम एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाने के बारे में गहराई से जानेंगे जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक हथियार है। यह आपकी सफलता का नक्शा है, आपके व्यवसाय की उबड़ खाबड़ राहों पर आपका मार्गदर्शक। हम बात कर रहे हैं कारगर कदमों की, प्रैक्टिकल सलाह की और उन बेबाक बातों की जो आपको अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए। नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह उस गेम चेंजिंग ज्ञान की तरह है जो सपने देखने वालों को करने वालों से अलग करता है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास किसी का ध्यान खींचने के लिए बस 5 सेकंड होते हैं, इससे पहले कि वो अगली चीज पर चले जाएं। इसलिए ये एग्जीक्यूटिव समरी बहुत ही दमदार होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं आपके पूरे बिजनेस के एक संक्षिप्त और प्रभावशाली ओवरव्यू की। यहीं आप अपने मिशन को रखते हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपका विजन क्या है? आप इसे कहां तक ले जाना चाहते हैं? और आपके लक्ष्य क्या हैं? वो कौन से बड़े, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हैं जिनको आप पाना चाहते हैं? ये मत भूलना कि आपको क्या खास बनाता है, आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, और मार्केट के मौकों और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की एक झलक दिखाएं। बस इस तरह आप शुरू से ही उनका ध्यान खींच लेते हैं। अब समय आ गया है अपने बिजनेस का परिचय ऐसे दें जैसे आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हों जहां हर कोई निवेश करना चाहता है। नाम क्या है, आप कहां स्थित हैं और कानूनी संरचना क्या है, इसे स्पष्ट रूप से बताएं। अब मुझे अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में ऐसे बताएं जैसे मैं आपका आदर्श ग्राहक हूं। पीछे मत हटो, मुझे विवरण बताएं, लाभ बताएं, मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए ये बताएं। और यह न सोचें कि आप उद्योग विश्लेषण को छोड़ सकते हैं। आपको अपना खेल का मैदान, आपके प्रतियोगी, रुझान, सब कुछ जानना होगा। यह खुद को सफलता के लिए तैयार करने के बारे में है, सीधा और सरल। आप सभी को नहीं बेच सकते और आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यहां आपको अपने वर्ग, अपने लोगों, अपने लक्षित बाजार की पहचान करनी है। वे कौन हैं? उनके जनसांख्यिकी, उनके मनोविज्ञान क्या हैं? उन्हें रात में क्या परेशान करता है? उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो आप उनकी जरूरतों का पता लगा सकते हैं और आपका व्यवसाय उन्हें कैसे पूरा करता है। और यह न सोचें कि आप प्रतियोगिता को नजरअंदाज कर सकते हैं। आपको उनकी ताकत, उनकी कमजोरियों को जानना होगा। वे क्या सही कर रहे हैं और वे कहां कम पड़ रहे हैं। ज्ञान ही शक्ति है मेरे दोस्तों, इसका इस्तेमाल करो। अध्याय 4, संगठन और प्रबंधन। यह लोगों के बारे में है। सुनो, व्यवसाय लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, केवल विचारों से नहीं। यहीं पर आप अपनी ए टीम, अपने रॉक स्टार, उन लोगों का परिचय देते हैं जो इस दृष्टि को वास्तविकता बनाने जा रहे हैं। संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा तैयार करें। कौन क्या करता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, और अपने सलाहकार बोर्ड में आपके पास मौजूद किसी भी बड़े नाम या आपके साथ काम करने वाले किसी भी बेहतरीन सलाहकार को उजागर करने में संकोच न करें। दुनिया को दिखाएं कि आपके पास एक ऐसी टीम है जो जीतने के लिए बनी है। अध्याय 5, उत्पाद और सेवाएं। मुझे सामान दिखाओ। ठीक है, चलिए असली मुद्दे पर आते हैं जिस कारण हम सब यहाँ हैं, आपके उत्पाद या सेवाएं। यहाँ आपको विस्तार से बताने का मौका है, एक ऐसा विस्तृत विवरण प्रदान करने का जो किसी भी भ्रम की गुंजाइश न छोड़े। आप क्या दे रहे हैं, विशेषताएं क्या हैं, लाभ क्या हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या अलग बनाता है। आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है? आप किस समस्या का समाधान कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा है? और भविष्य के बारे में बात करने से न डरें। नवाचार के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे क्या है? लोगों को उत्साहित करें। अध्याय 6, मार्केटिंग और बिक्री रणनीति। खेल में उतरो। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद हो सकता है, लेकिन अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता है तो आप बर्बाद हैं। यहीं पर आप अपनी आक्रमण योजना तैयार करते हैं। आप अपने लक्षित बाजार तक कैसे पहुंचेंगे? सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, विशिष्ट हो जाओ। और बिक्री रणनीति के बारे में मत भूलना। आप सौदा कैसे बंद करने जा रहे हैं? आपका मूल्य निर्धारण मॉडल क्या है? आप कौन से प्रचार चलाने जा रहे हैं? ये खेल में उतरने और कुछ धूम मचाने के बारे में है। देखिए, मैं बड़ी तस्वीर, लंबे खेल के बारे में हूं, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा।
यहीं पर आप दिन प्रतिदिन के कार्यों की योजना बनाते हैं। काम कैसे होता है, आपके सप्लायर कौन हैं, आपकी रसद योजना क्या है, आप इन्वेंट्री का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, आप किस तकनीक और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। यह एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन बनाने के बारे में है जो सुचारू रूप से चलती है, तब भी जब चीजें पागल हो जाती हैं। ठीक है, आइए संख्याओं के बारे में बात करते हैं। यहीं पर आप साबित करते हैं कि आपका व्यवसाय सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, ये एक व्यवहार्य, लाभदायक उद्यम है। अपनी स्टार्टअप लागत निर्धारित करें, आपको जमीन से उतरने के लिए कितने पैसे चाहिए। फिर मुझे अपना राजस्व मॉडल दिखाएं। आप पैसे कैसे कमाने वाले हैं, और वित्तीय अनुमानों को मत भूलना। मुझे लाभ और हानि, नकदी प्रवाह, अगले 3 से 5 वर्षों के लिए बैलेंस शीट दें। यह यथार्थवादी होने के बारे में है, लेकिन आशावादी भी। मुझे पैसा दिखाओ। देखिए, मैं आशावादी हूं, लेकिन मैं यथार्थवादी भी हूं। चीजें गलत हो सकती हैं, बाजार बदल सकते हैं, प्रतियोगी उभर सकते हैं। यहीं पर आप उन संभावित जोखिमों की पहचान करते हैं। वे क्या क्या परिदृश्य हैं जो आपको रात में जगाए रखते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें सूचीबद्ध न करें, हमले की योजना के साथ आएं। आपकी शमन रणनीतियां क्या हैं? अगर चीजें खराब होती हैं तो आपकी बैकअप योजना क्या है? यह सक्रिय रहने के बारे में है, चुनौतियों का अनुमान लगाने और धुरी के लिए तैयार रहने के बारे में है। आपके पास योजना है, अब इसे निष्पादित करने का समय आ गया है। यहीं पर आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट मील के पत्थर और समय सीमा के साथ कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करते हैं। क्या करने की जरूरत है और कब तक, प्रत्येक कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है, और आप सफलता को कैसे मापेंगे। अपने प्रमुख प्रदर्शन संकेतक निर्धारित करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह आपके दृष्टिकोण को एक वास्तविकता में बदलने के बारे में है, एक समय में एक कदम। यहीं पर आप अपने सभी दावों का समर्थन ठोस आंकड़ों के साथ करते हैं। अपने रिज्यूमे, अपने कानूनी समझौते, अपने बाजार अनुसंधान, अपने वित्तीय विवरण शामिल करें। कुछ भी जो आपके मामले का समर्थन करता हो। यह निवेशकों और संभावित भागीदारों को दिखाने के बारे में है कि आप केवल बातें ही नहीं करते हैं, आपके पास इसका समर्थन करने के लिए सामान है। असली बात तो असली चीज में होती है, इस बात का प्रमाण कि आप कुछ वास्तविक और स्थायी बना रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये रहा एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाने का नक्शा जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि आपके एंटरप्रेन्योरियल शस्त्रागार का एक हथियार है। याद रखें, यह केवल खाना पूर्ति करने या किसी पुराने टेम्पलेट का पालन करने के बारे में नहीं है। यह आपके दिल और आत्मा, आपके दृष्टिकोण और आपके जोश को एक ऐसी योजना में लगाने के बारे में है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। एक सुविचारित व्यवसाय योजना आपका रोड मैप, आपका कंपास, व्यवसाय के खेल में आपका गुप्त हथियार है। यह आपके लक्ष्यों के बारे में सपने देखने और वास्तव में उन्हें पूरा करने के बीच का अंतर है। तो वहां जाओ, काम पर लग जाओ और इसे पूरा कर